नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं SPPA ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल, जहां मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सभी विषयों के वीडियो क्लासेज उपलब्ध है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी का संग्रह भी है हमारे पास और सब्जेक्टिव का भी है और समझाने वाले वीडियो क्लासेज भी हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के। आगे क्या करना है आप लोग खुद समझदार हैं, तो आज बिना किसी बहस के आते हैं सीधे मुद्दे पर। और आज का मुद्दा है जो बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी किया है। इस बार की परीक्षा का एक अलग तरह का व्यवस्था किया गया है, उसके आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, परीक्षा वही होगी, बस ऑप्शन आप लोगों को बढ़ा दिया गया है। इस बार अगर 90% से ऊपर नहीं आया तो फिर क्या आया। चलिए सीधे बढ़ते हैं। और जब एक बात और बता देते हैं कि जब बिहार बोर्ड इस तरह की मॉडल क्वेश्चन जारी करती है और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होता है, तो सीधे सीधे अधिकांश क्वेश्चन मॉडल सेट से लड़ते हैं। तो इसीलिए इस आंसर की आप लोगों को बहुत आवश्यकता है, इसको एकदम घोर के पी जाइए। सीधे शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान में हैं और सामाजिक विज्ञान के आंसर की के तहत हम लोग पहले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस बार 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इस बार 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 में से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और आप होशियारी करेंगे, अगर 40 क्वेश्चन से ज़्यादा का जवाब दे देंगे तो आपका पहला 40 क्वेश्चन जो होगा उसी को चेक किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से ज़्यादा नहीं हो जाता। बिना किसी बकवास के सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1815। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। सही जवाब क्या है, लाला हरदयाल सिंह ने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। और चौथा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि यूरोपीय संघ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि यूरोपीय संघ। और पांचवा क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानु किस देश के शासक थे। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, कंबोडिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, अगर आपको याद है तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। छठा प्रश्न है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। सबको पता है जेम्स वाट ने किया था वाष्प चलित इंजन का आविष्कार। सातवां क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है। आप अगर पढ़े होंगे भूगोल तो आसानी से आपको जवाब दे पाएंगे। 7 का आंसर होगा बी। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास सारे वीडियो क्लासेस उपलब्ध हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी की एक रणनीति भी है हमारे पास। चलिए 8वां क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर स्थित है कहाँ है, सबको पता है, आप देखे भी होंगे। पटना में नहीं देखे हैं तो बोर्ड परीक्षा के बाद घूम आइएगा एक बार पटना, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। और 9वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, FD रूजवेल्ट ने जारी किया था। 10वां प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता लागू की गई थी ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में, ठीक है। और 11वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न को एकदम जाने नहीं देंगे। 13वां प्रश्न है, 1991 में कौन अस्तित्व में आया। तो 1991 में नई आर्थिक नीति जो LPG की नीति थी वो अस्तित्व में आ गई थी। 14वां प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 14वां का सही जवाब क्या है, 14वां का सही जवाब है बी। अगर हमारे आपने इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव का संग्रह देखा होगा तो जरूर समझ गए होंगे कि इसका जवाब बैंकिंग क्यों हुआ, क्योंकि ये सब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, मत्स्य पालन, खनन और वन, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत होता है। बैंकिंग जो है तृतीय सेवा क्षेत्र है, जिसको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है इकोनॉमिक्स में। नहीं देखे हैं तो आप इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर सारे ऑब्जेक्टिव देखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं पूछा गया और बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मेरा आशा है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं एक मास्टर वीडियो ऑब्जेक्टिव का, जिसको आप देख लेने के बाद एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। 100% 40 का 40 क्वेश्चन आप करके आएंगे, ऐसा मेरा वादा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15वां, जमशेदपुर दुर्गापुर
भिलाई और सेलम किस उद्योग का केंद्र है? तो सबको पता है जमशेदपुर दुर्गापुर में आयरन एंड स्टील प्लांट है, तो सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो 16वां प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी औसत आय। 17वां प्रश्न है कैसे हुआ, ये डिटेल में हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव में, देख लीजिएगा। 17वां प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 17 का सी है 1952 में हुआ था। और 18वां प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, टका है, बता दिए थे ऑब्जेक्टिव वीडियो में भी बताए हैं। 19वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? उत्पादन के साधनों की आय। सही जवाब है डी ऑप्शन। 20वां प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ? तो 20वां प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1986 में। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स में हम लोग मेंशन कर लिए हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा 21वां प्रश्न जो है इसका सी आंसर होगा, यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत का जो आर्थिक प्रणाली है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना 23वां प्रश्न है संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना जो संबंधित है वो है कृष्णा नदी से, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे, और आगे है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो देखिए ये प्रशांत हिंद महासागर में आया था, और चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में आया था। 2004 में भयंकर सुनामी आया था। सुनामी क्या होता है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं जानते हैं तो भूगोल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए। 25वां प्रश्न है सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो जब केबल तार टूट जाएगा तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। अब संचार क्या होता है? तो संचार होता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के साधन। चलिए, 25वां प्रश्न हो गया। अब 26वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 26वां प्रश्न है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ किसका क्षति पहुंचाती है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, फसल पशु ये तो याद करने वाला है ही नहीं। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये सड़क मार्ग से संबंधित है, तो इसका सही जवाब 27 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 28वां प्रश्न की तरफ। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? ये अपने आप से सोच लीजिए, ऊंच भूमि पर जाना चाहिए, नहीं तो गड्ढे में जाएंगे तो फिर से डूब जाएंगे और आप फिर से तीसरी दुनिया में चले जाएंगे। 29वां प्रश्न है निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? मैंने इस अपने वीडियो में इसको सब्जेक्टिव को मेंशन किया था, और देखिए यहाँ पूछ लिया गया है, इसीलिए आपको वहाँ का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बोर्ड परीक्षा में। अगर आपको पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन सोल्व करके आना है तो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे है जनता दल यूनाइटेड, और इसकी सरकार है, तो इनसे प्रश्न पूछना लाजमी ही है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। 30वां प्रश्न है पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव अभी बिहार में होने वाला है, और निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में पंचायत चुनाव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग पंचायत से जितने भी ऑब्जेक्टिव है कंठस्थ कर लीजिए। और आपको कहीं ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में आपको एकदम ऑब्जेक्टिव का संग्रह जकीरा मिल जाएगा, और उसके बाद आप एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं आएंगे। सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जवाब है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, 31वां प्रश्न है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो आपको पता है राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में देश में क्या हुआ था इस समय? तो इस समय आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए जाना जाता है, ये भी मेंशन किया है। ठीक है, 33वां प्रश्न देख लीजिए। 33वां प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। महिलाओं ने किया था, क्यों किया था? वीडियो बनाए हम इस पर, देख लीजिएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है सांप्रदायिक लोग मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं मानते हैं। क्यों? 35वां प्रश्न है 35 सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्या होता है? यह देश की विविधता को बढ़ाती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सही जवाब क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सबको हम भागीदारी दे देंगे तो फिर टकराव नहीं होगा। चलिए 36वां प्रश्न है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, राजा को हटा करके, इसीलिए सभी दल एक हो गए थे। चलिए, भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आपका झारखंड। देखिए झारखंड और उड़ीसा में कंपटीशन होता रहता है, कभी घटता बढ़ता रहता है, अभी झारखंड है। ठीक है,
चलिए 38वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो सबको पता है ये कौन सा राज्य होगा। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा है, धूप भी वहाँ ज़्यादा है, सौर ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी? 39वां प्रश्न में हम लोग पहुँच चुके हैं और सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पहले 1951-52 में हुई थी। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होना है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है सी आंसर हीराकुंड बांध, और सबसे ऊंचा अगर पूछा जाएगा तो भाखड़ा नांगल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा है और सबसे लंबा हीराकुंड है। 42वां प्रश्न है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं उत्पन्न करता है, ये किसी से बनता है, ये निर्भर रहता है, बाद बाकी सब डायरेक्ट है। ये कारण अगर आपको जानना है तो आप डिटेल वाला वीडियो में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम धराधर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 43वां क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, बिहार में एनसीआर चलता है, और पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। हाजीपुर के लड़के कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका रेलवे कैसा चल रहा है। चावल है, चावल क्या है? 44वां प्रश्न है, 44वां है चावल है जो है खरीफ फसल है। और 45वां प्रश्न है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? यहाँ पे होगा सेल। सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा में ज़्यादातर बॉक्साइट बॉक्साइट ने अवरक होता है। अवरक नगरी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। अवरक क्या होता है ये हम बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में, तो आप देखते रहिए। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम 47 का सी आंसर होगा श्वेत क्रांति। 48वां प्रश्न है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार की कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? सबको पता है, सबको पता है, डी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। 49वां प्रश्न है, आय तथा उपभोग में अंतर क्या कहलाता है? बिल्कुल पता होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स को एक दिन भी पढ़ा होगा तो सी आंसर है बचत कहलाता है। ठीक है, 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? बैंक कभी गए हैं तो ज़रूर आपको पता होगा, अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट जमा का प्रकार नहीं है। ओवरड्राफ्ट एक अलग चीज़ होता है। क्या होता है ये इकोनॉमिक्स के मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर में मैंने बताया है इसको। चलिए 51वां प्रश्न है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के लेन देन होते हैं? तो 51वां प्रश्न का सही जवाब है बी, दीर्घकालीन लेन देन होते हैं पूंजी बाजार में। क्या है पूंजी बाजार? ये हम वीडियो में बहुत अच्छा से बताए हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? जी, ये भी हमने क्वेश्चन मेंशन किया अपने ऑब्जेक्टिव में, जरूर देखिए वो ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सही जवाब है महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद है 53वां है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के घटक है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा। शिक्षा से डायरेक्ट इनकम नहीं होता है। चलिए 54वां प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? गैर पारंपरिक जो परंपरागत नहीं है तो ये है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। 55वां क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन पहले से हमने बना रखा है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप अपने से सॉल्व कर पाएंगे। 56वां क्वेश्चन है, निम्न में खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल है 56 का डी। इनमें से सभी जो है खरीफ ही है। खरीफ और रबी क्या होता है जरूर आप वीडियो विश्लेषण वाला वीडियो में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 57वां प्रश्न क्या है? 57वां प्रश्न है, इनमें से कौन से रेशेदार फल नहीं है? तो रेशेदार फल गन्ना नहीं है, कपास जूट सब में रेशा होता है। 58वां प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, फटाफट मारिए, गुजरात में है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो 59वां प्रश्न है, 59वां का प्रश्न है बी, जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। 60वां प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वां, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किया था कैक्सटन ने। ध्यान रखिएगा। 61वां प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
अक्टूबर क्रांति के नाम से जाने जाती है। 62 है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है, रूस में। इतिहास पढ़िए, इतिहास में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 64वां प्रश्न है तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये है पटना में। कह रहे हैं परीक्षा के बाद पटना घूमिए, बहुत सारा याद हो जाएगा। ऐसा सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहली ये स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। 66वां प्रश्न क्या है? 66वां है श्वेत क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति दूध को लेकर के हुई थी, और ये दूध आता है कृषि क्षेत्र में, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। चलिए 67वां प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको तो जरूर ध्यान में रखिए, आउट क्वेश्चन है। 22 मार्च को मनाया जाता है। 68वां प्रश्न है सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? सोनपुर में होता है, कभी घूमिए, सोनपुर मेला का आयोजन होगा। तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, शेरशाह सूरी का है। 69 का सी आंसर है। 70 के तरफ बढ़ते हैं। 70 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो 70 का सही जवाब है बी, जॉन के ने किया था। 71वां प्रश्न है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। आइएगा कोलकाता, रास्ता में मिल जाएगा आपको, ठीक है। 72वां प्रश्न है शेडाउन का युद्ध कब हुआ था? तो शेडाउन का युद्ध हुआ था बी आंसर 1870 में हुआ था। 73वां प्रश्न है हीगेल कौन था? तो हीगेल कौन था? एक दार्शनिक था। दार्शनिक क्या होता है ये बाद में बताएंगे, अभी नहीं, टाइम नहीं है। 74वां है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 74वां का सही जवाब होगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 75वां क्वेश्चन लीजिए बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन निरस्त किया गया 1911 में। और 76वां क्वेश्चन है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो 76वां क्वेश्चन का सही जवाब है पी का सबसे कम होता है तरलता, ठीक है। 77वां क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का 77 का सही जवाब होगा 97% भाग महासागरों में है, ठीक है। 78वां का है बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ये है 78 का सही जवाब है डी, पुनपुन नदी पर नहीं है, अभी नहीं है, वैसे प्रस्तावित है, बनने वाली है। चलिए 79 का है गेहूं फसल है? तो गेहूं कौन सा फसल है? बी, रबी फसल है। और आज का अंतिम प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति। और मैंने पहले ही बता दिया है कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत से जो क्वेश्चन है वो आप फोकस करके जाइएगा, उसको पूछा ही जाएगा। और इसका सही जवाब है पंचायती राज व्यवस्था। इस तरह से ये चैप्टर संपन्न हुआ ऑब्जेक्टिव का। अगर सब्जेक्टिव का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो लिखिए। साइंस का भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जल्दी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हिंदी का आ जाएगा, उसके बाद मैथिली का आ जाएगा, उसके बाद संस्कृत का भी आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज चलते हैं, लेते हैं विदा, नमस्कार।